है आपका हिंदी ट्रांसलेशन चैनल पर। आज हम 5वीं क्लास की इंग्लिश की बुक में से पापा स्पेक्टेकल्स नामक लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की बोर्ड की परीक्षाओं और लोकल परीक्षाओं की इंग्लिश की बुक के जितने भी लेसन हैं उन सब का ट्रांसलेशन मिलने वाला है। ये हमने एक नया चैनल बनाया है, इसकी अभी शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के लेसन लेकर के उसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑफ़लाइन पढ़ने वाले भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन वीडियो का सहारा लेते हैं। जिनको स्कूल में समझ में नहीं आता या उनको ध्यान से या धीरे नहीं पढ़ाया जाता, तो उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको सभी प्रकार के नॉलेज इसमें दूंगा। जहाँ जहाँ जो साइन आ रहा है या जो जो भी वर्ड है सभी का हम इसमें हिंदी का ट्रांसलेशन इसमें करेंगे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। 5वीं की जो बुक है NCERT की जो बुक है उसका पहला लेसन है। तो लेसन का नाम है पापाज स्पेक्टेकल्स, यानी पापा के चश्मे। तो यहाँ देखो पापाज, यहाँ पे एस लगा हुआ है, ऊपर इसके एक साइन छोटा सा चिन्ह है जिसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफ, और ये इसका मतलब होता है का या की या के। तो यहाँ पे पापा के और स्पेक्टेकल्स होता है चश्मे, पापा के चश्मे। और स्पेक्टेकल्स हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। जो चीज़ें जोड़े में होती हैं, जैसे कैंची हो गई, जैसे पायजामा, जैसे ट्राउजर्स, है ना। तो चश्मे भी क्या है कि इनके दो लेंस होते हैं, तो इसलिए क्या है ये जोड़े में है। जैसे टोंग्स, चिमटा हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है जो जोड़े में होती है, जिनके दो भाग होते हैं, उसमें एस भी लगता है, तो वो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं। तो देखो पापा स्पेक्टेकल्स यानी पापा के चश्मे। इसके बाद लिखा हुआ है लेट्स रिसाइट, यानी आओ रिसाइट करें। तो लेट का मतलब होता है आज्ञा देना, लेट्स का मतलब हो गया आओ। जब हम एक साथ सारे बोलते हैं उसके लिए यूज होता है। तो लेट अस रिसाइट, यानी आओ हम इसको रिसाइट करें। तो इसमें देखो पहला जो स्टेंजा है 4 लाइनों का, तो इसमें लिखा है टुडे अवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज़ लॉस्ट हीज स्पेक्टेकल्स, इट वाज हीज ओनली पेयर। तो क्या लिखा है, टुडे अवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, आज हमारे पापा हर जगह सर्च कर रहे हैं। टुडे यानी आज, अवर पापा यानी हमारे पापा, इज सर्चिंग यानी तलाश कर रहे हैं, एवरीवेयर यानी हर जगह। तो आज हमारे पापा हर जगह तलाश कर रहे हैं। क्या तलाश कर रहे हैं, देखो आगे लिखा है ही हैज़ लॉस्ट हीज स्पेक्टेकल्स, उन्होंने अपना चश्मा खो दिया है। ही हैज़ लॉस्ट यानी उन्होंने लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है। लूज की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। ही हैज़ लॉस्ट हीज स्पेक्टेकल्स, हीज यानी अपने, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे, उन्होंने अपने चश्मे खो दिए हैं। इट वाज हीज ओनली पेयर, ये उसके पास केवल एक ही पेयर था, पेयर यानी जोड़ा। इट वाज हीज ओनली, ओनली यानी एक, केवल या एक ही कह सकते हैं। तो ये एक ही उनके पास जोड़ा चश्मों का था। तो पूरा मतलब क्या हुआ, आज हमारे पापा हर जगह तलाश कर रहे हैं, उन्होंने अपना चश्मा खो दिया है और ये केवल उसके पास एक ही जोड़ी चश्मा है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, ही कैंट रीड द न्यूज़पेपर, ही कैंट वॉच टीवी, ही कैंट कट द वेजिटेबल्स, ओ वेयर कैन इट बी। तो क्या लिखा है, ही कैंट रीड द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ देखो कैन, कैन का मतलब होता है कोई भी कार्य कर सकना। जब भी इसके साथ फर्स्ट फॉर्म मतलब इसमें साथ ही फर्स्ट फॉर्म ही लगती है हमेशा, मॉडल के, ये मॉडल है कैन। तो कैंट इसमें नेगेटिव हो गया, कैन का मतलब कर सकना और कैंट नहीं कर सकना। जब इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाती है तो इसका मतलब होता है सकता है, सकती है या सकते हैं। और कैंट नहीं कर सकता, नहीं कर सकते और नहीं कर सकती। तो ही कैंट रीड यानी वह पढ़ नहीं सकता, क्या नहीं पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। ही कैंट वॉच टीवी, वो टीवी को वॉच नहीं कर सकता। ही कैंट कट द वेजिटेबल्स, वो सब्जियां नहीं काट सकता, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। ओ वेयर कैन इट बी, तो यहाँ पे पोएट कह रहा है अरे पता नहीं कहाँ ये हो सकती हैं, ये चश्मे पता नहीं कहाँ हो सकते हैं। वेयर यानी कहाँ पे। तो पूरा अर्थ देखिए, ही कैंट रीड द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। ही कैंट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देख सकते। ही कैंट कट द वेजिटेबल्स, वह सब्जियां नहीं काट सकते। ओ वेयर कैन इट बी, अरे पता नहीं कहाँ चश्मा हो सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, ही चेक्ड इनसाइड हीज पॉकेट्स, ही ग्लांस्ड अंडर ही चेयर, ही सर्च नियर द विंडो, ही लुक्ड एवरीवेयर। तो देखो उसने क्या लिखा है इसमें, ही चेक्ड इनसाइड हीज पॉकेट्स, उसने अपनी पॉकेट में चेक किया। चेक्ड यानी चेक किया, इनसाइड यानी अंदर,
हीज पॉकेट्स, अपनी जेब में, उसने अपनी जेब में चेक किया। ही ग्लांस्ड अंडर ही चेयर, उसने चेयर के नीचे भी झांक के देखा। ग्लांस होता है झांकना। अंडर ही चेयर, कुर्सी के नीचे, उसने कुर्सी के नीचे झांक के देखा। ही सर्च नियर द विंडो, उसने विंडो के पास भी सर्च किया। नियर यानी पास में, नियर द विंडो खिड़की के पास, उन्होंने खिड़की के पास भी सर्च किया। ही लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह इसको देखा। सर्च यानी तो तलाश करना, तो उन्होंने देखो जेब में चेक किया, उन्होंने चेयर के नीचे इसको झांक के देखा, उसने विंडो के पास भी सर्च किया। ही लुक्ड एवरीवेयर यानी हर जगह इसको तलाशा उसको। आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा, फिर मैंने कहा, मैंने यहाँ पे आई कौन है, जो पोएट है या जो कवि है वो कह रहा है कि मैंने उनको कहा, किसको, अपने फादर को। स्टॉप पापा, पापा रुकिए। आई वेंट अप क्लोज एंड सेड, मैं उसके पास गया। वेंट अप क्लोज यानी पास में, मैं उसके पास में गया। एंड सेड और कहा, पापा योर स्पेक्टेकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड। तो क्या कहा कि पापा जो तुम्हारे चश्मे हैं, आर राइट देयर ऑन योर हेड, वो आपके सिर के ऊपर है। यानी चश्मे उन्होंने सिर के ऊपर लगाए हुए थे, तो तब उसने कहा कि आपने ये सिर पे लगा रखा है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इसका पूरा अर्थ। तो क्या है, आज हमारे पापा हर जगह तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं बताया कि क्या तलाश कर रहे हैं। आगे लिखा है, ही हैज लॉस्ट हिज स्पेकल्स, इट वाज ही ओनली पेयर, उन्होंने अपने चश्मे खो दिए हैं, ये केवल उसके पास एक ही जोड़ी थी। फिर आगे लिखा है कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, वो टीवी नहीं देख सकते, वो सब्जियां नहीं काट सकते, पता नहीं चश्मे कहाँ चले गए। उन्होंने अपनी पॉकेट में चेक किया, चेयर के नीचे चेक किया, विंडो के पास चेक किया, और हर जगह उन्होंने इसको तलाश किया। और फिर मैंने बताया, मैंने यानी पोएट ने बताया उनको, अपने फादर को बताया कि पापा रुकिए, और मैं उनके पास गया और कहा, पापा तुम्हारे चश्मे तो तुम्हारे सिर के ऊपर लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक फ़नी एक पोएम थी ये। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे, पेयर यानी जोड़ा या जोड़ी, ग्लास यानी झांका यानी झांक के देखा, सर्चिंग यानी सर्च कर रहा या सर्च कर रही या सर्च कर रहे। तो आईएनजी लगने के बाद ये कंटिन्यू बन जाता है ना, सर्चिंग जैसे तलाश करते हुए, गोइंग जाते हुए, कमिंग आते हुए, ऐसे करके। तो इसके बाद लेट्स थिंक, आओ सोचें। ए प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर, पापा क्या सर्च कर रहे हैं। तो उत्तर है इसका, पापा इज सर्चिंग फॉर हीज स्पेक्टेकल्स। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं हीज स्पेक्टेकल्स यानी अपने चश्मे, तो शॉर्ट में उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद है, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट। तो पॉसिबल प्लेस कौन सा है जहाँ पापा उसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पॉसिबल प्लेसेस तो यहाँ पे कोई क्लियर बताया हुआ नहीं है। पॉसिबल प्लेसेस बहुत सारे हैं, जैसे नियर द विंडो, अंडर द चेयर, है ना। तो ये बहुत सारे इसमें बताए हुए हैं, 4-5 जो भी हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ऑन हीज हेड, है ना, उनके सिर के ऊपर। तीसरा देखिए, एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। तो एट लास्ट यानी अंत में, वेयर यानी कहाँ पे, पापा अपनी आइटम, लॉस्ट आइटम को कहाँ पे वो फाइंड करते हैं। तो आप लिखेंगे ऑन हीज हेड, अपने सिर पर। क्या लिखेंगे, ऑन हीज हेड। दोबारा देख लीजिए, व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर हीज स्पेक्टेकल्स। व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट। तो नियर द विंडो, अंडर द चेयर, और इसमें और भी आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा एक बार देखिए ये, हाँ, इनसाइड द पॉकेट्स, अंडर हीज चेयर, नियर द विंडो, मतलब हर जगह वो, तो उसको देख सकते हैं। तो इसके बाद है बी क्वेश्चन, थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और डिस्कस करें। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग गैस सम अदर कोर्स दैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टेकल्स। तो अपार्ट फ्रॉम रीडिंग यानी पढ़ने के अलावा, यानी जो बताया गया है इसमें, गैस सम अदर कोर्स, कुछ ऐसे कोर्स यानी काम बताओ, दैट पापा कैन नॉट डू, जो पापा नहीं कर सकते, विदाउट द स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे के बिना। तो ऐसे कौन से काम है चश्मे के बिना वो नहीं कर सकते। तो इसमें नॉर्मली जितने भी कार्य हैं वो आप जो हम करते हैं, जैसे ही कैंट होल्ड एनीथिंग विदाउट सीइंग, यानी वो बिना देखे कोई भी चीज़ होल्ड नहीं, कोई भी चीज़ पकड़ नहीं सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि ही कैंट सर्च हीज स्टिक, छड़ी नहीं ढूंढ सकते, है ना।
ही कैंट सर्च हीज क्लोथ्स, अपने कपड़े नहीं सर्च कर सकते। तो जो भी मतलब, क्योंकि देखो सब चीज़ें हैं वो हमें आंख से दिखाई देती हैं, तो इसके बिना कोई भी काम संभव नहीं है। जो भी आपके माइंड में आ रहा है कोई भी काम, तो आप इसमें लिख सकते हैं। व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पापा को हैप्पी करती है। तो इसमें जो चश्मा उसने लगा रखा था उससे वो खुश हुआ, तो क्योंकि उसमें देखो फ़नी जो थिंग हुई, क्योंकि उसके सिर पे जो चश्मा लगाने के कारण क्या है, वो एक फ़नी बन गया, एक मजाक बन गया, तो वो चीज़ है। तो आप कह सकते हैं कि फाइंडिंग हीज लॉस्ट स्पेक्टेकल्स ऑन हीज हेड, यानी अपने हेड पे जो उन्होंने चश्मे फाइंड किए थे उससे वो क्या कि हैप्पी हो गए थे। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो, तो नीचे जो चीज़ें बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो लिखा है कि थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम, तो ऐसी चीज़ें जनरली मिसप्लेस हो जाती है, यानी कहाँ आप रख के भूल जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने कहीं अपनी वॉच उतार के रखी, या अपना मोबाइल रख दिया, या कोई पेन, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कोई आधार कार्ड वगैरह आपने कहीं रख दिया, तो बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं। हु हेल्प्स इन फाइंडिंग देयर मिसप्लेस थिंग्स, तो आपकी कौन इसमें हेल्प करता है। तो मदर भी कह सकते हैं, सिस्टर कह सकते हैं, तो इस तरह से कोई भी इसमें ब्रदर हो सकता है। इसके बाद थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर स्कूल, स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, बुक है, पेंसिल है। और हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दी मिसप्लेस थिंग्स, तो यहाँ पे इसको कौन फाइंड करता है मिसप्लेस थिंग्स को, तो हो सकता है योर फ्रेंड हो सकता है, योर टीचर हो सकता है, जो भी है ना। तो इसके बाद थोड़ा लेट्स लर्न, कुछ आगे और भी बताया हुआ है इसमें, क्योंकि हम इसमें पूरा इसका चैप्टर देखेंगे, क्योंकि अक्सर अध्यापक है उसको पूरा नहीं करवाते हैं। तो लेट्स लर्न, तो ए प्रश्न है, लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप के शब्दों को देखो। अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, उनको असेंडिंग ऑर्डर में। राइट द स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द बिगेस्ट और हैवीएस्ट लास्ट। देखो क्या है कि जो लाइट चीज़ है, छोटी है या हल्की चीज़ है, उसको पहले लिखना है, और जो बड़ी चीज़ है, भारी है, उसको बाद में लिखना है। तो देखिए इसमें टावल, साड़ी, हैंकरचीफ, बेडशीट। तो देखिए टावल, साड़ी और बेडशीट और हैंकरचीफ में, चारों में जो हैंकरचीफ जो रुमाल होता है वो सबसे छोटा होता है। उसके बाद देखिए टावल वो होता है, फिर उसके बाद साड़ी, साड़ी या बेडशीट जो भी है, क्योंकि बेडशीट तो कितनी लंबी भी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है यहाँ पे। तो साड़ी 3 नंबर पे और बेडशीट तो बहुत लंबी भी हो सकती है। तो 1 नंबर पे हैंडकरचीफ रुमाल हो गया, 2 नंबर पे टावल हो गया, 3 नंबर पे साड़ी होगी, और 4 नंबर पे बेडशीट हो गया। इसके बाद एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी और वाटरमेलन। तो देखो सबसे जो छोटा है वो होती है चेरी, बिल्कुल छोटी सी होती है। फिर होता है स्ट्रॉबेरी, है ना, शहतूत जिसे बोलते हैं, और एप्पल उसके बाद होता है। फिर वाटरमेलन जो तरबूज होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके बाद 29, 40, 91 और 47, ये तो 5वीं क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे तो नॉर्मली जानते ही हैं। 29 29 होता है, 14 14 होता है, 91 91 होता है, 47 47 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 14 यानी 14 आ जाएगा। इसके बाद 29 29 आ जाएगा। इसके बाद 47 47 आ जाएगा। उसके बाद 91 91 आ जाएगा। यहाँ देखिए हैन, क्रो, स्पैरो, ईगल। तो यहाँ जो सबसे छोटा है वो है स्पैरो, गुरैया। उसके बाद देखिए क्रो हो गया, कौआ। और फिर हो गया हैन, हैन के बाद ईगल, बाज बहुत इससे बड़ा होता है। ओक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्विरल। तो देखिए ओक्स बैल होता है, रैबिट खरगोश होता है, एलिफेंट हाथी, और स्क्विरल गिलहरी होती है। तो सबसे जो छोटी चीज़ है वो गिलहरी, आप देखते हो। और उसके बाद आता है रैबिट, खरगोश होता है। खरगोश के बाद ओक्स, बैल होता है। अब बैल सबसे बड़ा इसमें एलिफेंट है। नेक्स्ट, नोट द फॉलोइंग फ्रेज। तो यहाँ इसका थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, करना क्या है। राइट 2 एग्जाम्पल्स मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। 2 एग्जाम्पल और आपको इसमें बताने हैं देख करके। नोट द फॉलोइंग फ्रेज, ए पेयर ऑफ शूज। The word pair is used in all the phrase given below. Find in the blanks and complete the phrase. तो यहाँ बताना है आपको कि किस तरह का पेयर है। जैसे शूज़ है तो ए पेयर ऑफ शूज़ हो गया।
शूज़ का पेयर यानी जूतों की जोड़ी। यहाँ देखिए जितने भी पिक्चर्स दिए हैं, पहले ए पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची होती है, कैंचियाँ, सीजर्स कैंचियाँ होती हैं। ए पेयर ऑफ पैंट्स बोल सकते हैं या ट्राउजर्स, ये है जो भी है। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हमने पढ़ ही लिया यहाँ पे स्पेक्टिकल्स के बारे में। इसके बाद ए पेयर ऑफ, तो ये जुराबें हैं, इसको सॉक्स बोलते हैं, ए पेयर ऑफ सॉक्स। इसके बाद ए पेयर ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स यानी दस्ताने, ए पेयर ऑफ ग्लव्स। इसके बाद ये मेरे को चित्र समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस चीज़ का चित्र है ये ध्यान में नहीं है, ये थोड़ा सा आप यदि आपको पता हो तो इसमें थोड़ा बताएं। इसके बाद ये इसको बोलते हैं कैरेट, या पता नहीं, मुझे अभी इसका भी थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं। ए पेयर ऑफ कैरेट, पता नहीं, ऐसे करके मैं इसको क्लियर आपको कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ए पेयर ऑफ, ये जो जिसे चिड़ी बल्ला बोलते हैं ना, ये। तो नेक्स्ट देखिए, एन सर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, जिनको करेक्टली क्या है कि लिखा गया है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो देखिए यहाँ 2 स्पेलिंग गलती है, वाटर की स्पेलिंग 1 सही है। इसके बाद वेजिटेबल्स की स्पेलिंग दी है 3, तो लास्ट वाली स्पेलिंग सही है। इसके बाद बैलून की स्पेलिंग जो सबसे पहले जो स्पेलिंग है तीसरे क्वेश्चन में वो सही है। चौथे क्वेश्चन में सेकंड वाली हाउस की स्पेलिंग ये सही है। 5वें में फर्स्ट जो एलिफेंट है ये स्पेलिंग सही है, इस पर घोड़ा लगाना है आपको। 6ठे में स्पेक्टिकल्स स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, 6ठे के लास्ट में स्पेक्टिकल्स लास्ट में लिखा हुआ वो है। 7वें में कारपेंटर 2 नंबर पे जो लिखा है कारपेंटर बढ़ई होता है। 8वें में फ्रूट जो कि लास्ट फ्रूट लिखा है वो है। 9वें में रिसीव जो फर्स्ट में लिखा हुआ है रिसीव वो है। 10वें में प्रिंसिपल, हाँ 2 नंबर पे जो लिखा है वो है सही है स्पेलिंग। तो आज की वीडियो देखा काफ़ी लंबी हो जाएगी यदि इसको हम और पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे टोटल 10 पेज हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आगे हम और पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियोज़ आपको और भी इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। 8वीं क्लास की, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास लिटरेचर, तो जो भी है बोर्ड की परीक्षाएँ हैं उनसे संबंधित आपको वीडियो मिलेगी। और आपको और भी लेसन का ट्रांसलेशन चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।